नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हों या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है और केवल दिखावे के लिए गिरफ्तारियां की जा रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि युवाओं की मांग पर सभी ऐसी संदिग्ध परीक्षाओं को सरकार को स्थगित करनी चाहिए और दोबारा से परीक्षाओं को करवाना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार को एक पल भी सत्ता में टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, एक दिन का मौन रखा जा रहा है क्या घोटाले को लेकर? देखिए, भर्ती घोटालों में प्रदेश की सरकार साफ तौर से संलिप्त दिखाई दे रही है। लोक सेवा आयोग जैसे संस्था जो भरोसे और विश्वास का प्रतीक रहा है, लेकिन वहाँ भी पटवारी परीक्षा में पेपर लीक हुए और गिरफ्तारी हुई है। और वही मुख्य आरोपी जो पटवारी पेपर मामले में जो मुख्य अभियुक्त है, वही जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, स्पीशियस मेंस की, वो तत्कालीन अनुभाग अधिकारी रहा है। जो सिलेबस में उसके हर पृष्ठ पर उसके साइन है, सिग्नेचर है, और आज सरकार आनंद फानन में पीसीएस की मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को आयोजित करना चाहती है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यह परीक्षाएं स्थगित हों। जी, जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात। ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा, जिस पर सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है, साफ प्रतीत करती है कि ना कहीं विकास है, ना किसी का साथ है। और सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा जो इस देश में, वहाँ जो युवाओं के साथ छल हो रहा है, अवश्य उसके लिए कांग्रेस मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को, निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। कि एक के बाद एक जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उत्तराखंड में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की उत्तराखंड में चीज़ ही नहीं रह गई। इतनी अराजकता, लोगों को कानून का बिल्कुल भी भय न होना, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, दिखाने को कार्रवाई भी हो रही है, SIT जांच भी हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर वही घटना हो रही। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में आज अराजकता का ऐसा माहौल हो गया है कि लोगों को कानून का कोई न भर है, न भय है, न कोई डर है, और धड़ल्ले से लोग जो है जो गलत काम करना है कर रहे हैं। तो इसलिए आज देख रहे हैं आप, ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर एक आह्वान पे कल शाम यहाँ पर धरने बैठने की बात हुई और लोग खुद ब खुद यहाँ पर धरना स्थल पर आ रहे हैं। तो आज ये जो चुनी हुई सरकार थी, ये पूरा विश्वास खो चुकी है, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पर उपवास रख के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, विधायक जी हमारे साथ हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। और हम पूरे प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगारों के साथ इस तरीके से आप खिलवाड़ मत कीजिए। एक के बाद एक तमाम जो हमारे भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उससे मतलब जनता में राज्य के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास खो चुका है। वहीं दूसरी ओर कोटाबाग ब्लॉक के पाटकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन और फीडर निर्माण कार्य लगभग 3 साल से निलंबित था, जिस कारण कोटाबाग और पाटकोट क्षेत्र की जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वर्षों से लंबित विद्युत लाइन और
फीडर का कार्य पूरा होने के से स्थानीय क्षेत्रवासियों के सालों का इंतजार खत्म हो गया है। वहीं उपखंड अधिकारी दीपक पाठक ने बताया यह फीडर पाटकोट क्षेत्र के लिए स्वतंत्र फीडर बन गया है। वहीं कोटाबाग क्षेत्र के लिए भी फीडर की लंबाई 47 किलोमीटर से घटकर मात्र 11 किलोमीटर रह गई है, जिसका लाभ दोनों क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। देखिए, पाटकोट में जो लाइन जाती थी वो कोटाबाग से होकर जाती थी और वो कोटाबाग टाउन में और पाटकोट क्षेत्र में एनर्जाइज करता था, बिजली देता था। तो अब क्या वो लाइन थी 47 किलोमीटर के आसपास लाइन थी, जो अब घट के हो गई 11 किलोमीटर। तो उससे क्या हुआ, आपके शटडाउन कम होंगे, ब्रेकडाउन कम होंगे और रात के समय जो जंगल के समय जो एरिया जो है पाटकोट के कारण जो है कोटाबाग की लाइट प्रभावित थी वो प्रभावित नहीं हो पाएगी। दूसरा, पाटकोट वालों के लिए फायदा ये है कि उनको जो है कोटाबाग में कोई दिक्कत होती तो उनको लाइन बंद हो जाती थी। उनके लिए फायदा ये है कि अब उनकी सेपरेट लाइन हो चुकी है। ये हमारा काम जो है विगत 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारा 30 मई 2022 को हमने स्टार्ट किया प्रशासन की मदद से और 31 जुलाई को हमारी लाइन LMT कंप्लीट हो गई थी। अक्टूबर में हमें जो है जो ब्रेकर है वो स्टोर द्वारा मिल गया था और हमने 11 जनवरी 2023 को नो लोड पर ये लाइन चार्ज कर दी थी, जिसको हमने 13 जनवरी 2023 को शाम को 3:40 पर लोड डाल दिया और दोनों फीडर सेपरेट कर दिए। अब वर्तमान में जो है पाटकोट के लिए सेपरेट फीडर हो गया है, उनकी जो है अपनी लाइन सेपरेट हो गई है और उनके शटडाउन, उनके ब्रेकडाउन, उसके लिए जो है सेपरेट हम शटडाउन और ब्रेकडाउन वहाँ से बिजली घर से दे सकते हैं। और कोटाबाग के लिए है कि कोटाबाग की लाइन 11 किलोमीटर रह गई है, तो टाउन क्षेत्र में है, रात को अगर कंप्लेंट आती है तो रात को आराम से आदमी अटेंड कर सकता है, लाइनमैन जा सकता है। पहले क्या था, जंगल का एरिया था, बहुत लंबा एरिया था, तो एरिया पूरा बंद करना पड़ता था, सब बंद करना पड़ता था। अब सेक्शन छोटा होने की वजह से सहूलियत हो गई है और सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कारण ये था कि सोनजाला एक जगह है जहाँ पर जो है व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जा रहा था, लाइन बनाने दी जा रही थी। तो हम स्वयं वहाँ पे गए, लोगों को समझाया और ये अच्छा है कि वो उनकी बात समझ में आ गई और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा हमें। प्रशासन ने भी हेल्प करी। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जिला उद्योग बंधु की मीटिंग में निर्देशित किया था, मैडम को निर्देशित किया था कि वो स्वयं जो है इस कार्य को देखें, तो सबके सहयोग से ये काम संपूर्ण हो गया। तो ये थी आपके लिए हमारे रिपोर्टर दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।